दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अली एजुकेशन इशू में। तो आज हम लोग बढ़ते हैं सेट 3 पर और आज देख लेते हैं फिर से फटाफट ये क्वेश्चन। ठीक है, 10 क्वेश्चन है। मैंने कल 20 तक बता दिया था सौरमंडल के बारे में। ये 21वीं क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। देखते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे। मतलब कहने का ये है कि इससे पहले लोग जो विद्वान हमारे थे प्राचीन समय में, वो उसे भी ग्रह माना करते थे। ठीक है, लेकिन अब उसे ग्रह न मान करके उसको ग्रह की श्रेणी से हटा करके उसे एक तारा बना दिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। सूर्य दिया हुआ है, मंगल दिया हुआ है, शुक्र दिया हुआ है, शनि दिया हुआ है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सूर्य। देखिए, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। सूर्य अथवा सूरज सौरमंडल के केंद्र में स्थित एक तारा है। पहले जो विद्वान होते थे इसे एक ग्रह के रूप में ही मानते थे। ठीक है, लेकिन अब जो है ये ग्रह ना होकर के एक तारा का इसको नाम दे दिया गया। ठीक है, तो सूर्य हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड है। हम कह सकते हैं कि हमारे सौरमंडल का ये मुखिया भी होता है। सूर्य जो होता है हमारे सौरमंडल का मुखिया होता है और प्राचीन भारतीय ग्रह इसे मानते थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन दिया हुआ है कि सूर्य के संगठन में सहायक गैस हैं। सूर्य के संगठन में कौन सी ऐसी गैसें हैं जो जिससे सूर्य बना हुआ है। ठीक है ना, तो ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। ऑप्शन दिया हुआ है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम ऑक्सीजन, हीलियम नाइट्रोजन और हीलियम हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। देख लेते हैं कि सूर्य की जो सतह है, सूर्य की जो सतह है उसका निर्माण जो हुआ है हाइड्रोजन, हीलियम, लोहा, निकेल, ऑक्सीजन, हीलियम और सल्फर। ठीक है, इससे मिलकर के सूर्य का निर्माण हुआ है। और उसकी जो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का सूर्य की सतह पर मात्रा जो है 74% है। तो हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा वहाँ पर है, लगभग 74% है। और हीलियम आपका जो है 24% है। ठीक है, 24%। तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए। देख लेते हैं अगला प्रश्न कि दिया क्वेश्चन कि सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि सूर्य के जो मध्य भाग है, ये आपका सूर्य हो गया, इसके मध्य भाग को क्या कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है समताप मंडल, प्रकाश मंडल, वर्णमंडल, स्थल मंडल। तो आपका सही जवाब हो जाएगा प्रकाश मंडल। आपका ये सही जवाब हो जाएगा प्रकाश मंडल। ये आपका सही जवाब हो जाएगा प्रकाश मंडल। ठीक है, तो ये सूर्य के मध्य जो है दिखाई देने वाला भाग होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश मंडल कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं कि दिया हुआ है प्रश्न कि सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है। सूर्य का जो ऊपरी भाग है उसे क्या कहा जाता है। तो आपके सामने ये ऑप्शन दिया हुआ है अधोमंडल, प्रकाश मंडल, वर्णमंडल, समताप मंडल। तो आपका सही जवाब हो जाएगा वर्णमंडल। ठीक है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा वर्णमंडल। और ये जो है इसका निर्माण हुआ है हाइड्रोजन गैस से हुआ है इसका निर्माण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है। अगर सूर्य पूर्व में निकल रहा है, अगर सूर्य जो है पूर्व में निकल रहा है तो इसका कारण क्या है। क्या कारण है कि सूर्य पूर्व में निकलता है। ऑप्शन है आपके सामने कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, यह पूर्व में स्थित है, इनमें से सभी। तो देखिए, इनमें से सभी तो होगा नहीं, यह पूर्व में स्थित है, ये गलत हो जाएगा। देखिए, ये सूर्य है,
यदि यदि पृथ्वी जो है पूर्व से पश्चिम की तरफ जाती तो हमारा सूर्य हमेशा उत्तर से दक्षिण में दिखाई देता है, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की तरफ जाते हुए दिखाई देता है। लेकिन जो हमारी पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। किधर से जाती है? पश्चिम से पूर्व की तरफ जाती है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 दिया है कि नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। नॉर्वे एक देश है, तो इस यहाँ पर अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 मार्च को, 23 सितंबर को, 21 जून को, 22 दिसंबर को। तो ये आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है 21 मार्च, 23 सितंबर, 21 जून, 22 दिसंबर। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 21 जून। 21 जून को क्या होता है कि नॉर्वे में उत्तरी गोलार्ध की मध्य रात्रि 12 बजे सूर्य दिखाई देता है। रात के समय 12 बजे सूर्य दिखाई देता है और ये घटना 21 जून को होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? देखिए, मैंने आपको दूसरे वीडियो में ही बता दिया था कि उपसौर और अपसौर क्या होता है। एक बार और हम लोग इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, उपसौर जो होता है और अपसौर जो होता है, ठीक है, अपोजो और पेरिजी तो होगा नहीं, ये दो ऑप्शन पूरा का पूरा रॉन्ग हो जाएगा। बचा ऑप्शन उपसौर और अपसौर। देखिए, अगर अधिकतम दूरी रहेगी, अगर अधिकतम दूरी रहेगी तो अपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं, जो कि 15.21 करोड़ किलोमीटर की अगर दूरी दूरी पर है पृथ्वी जो है सूर्य से, तो ये अपसौर की घटना होगी, ठीक है। अगर न्यूनतम होगी, अगर यहीं पर दिया होता कि न्यूनतम दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, तो वहाँ पर वो ऑप्शन हो जाता उपसौर हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अधिकतम दूरी दिया तो आपका सही जवाब हो जाएगा अपसौर हो जाएगा, ठीक है। कह सकते हैं हम लोग अधिकतम दूरी को अपसौर की घटना कहते हैं और न्यूनतम दूरी को उपसौर की घटना कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है कि एक ग्रह की अपनी कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? अभी अभी मैंने इस क्वेश्चन पर पिछले प्रश्न पर मैंने चर्चा किया हुआ था कि अगर न्यूनतम दूरी रहेगी तो वो उपसौर की घटना होगी, अधिकतम दूरी रहेगी तो अपसौर की घटना होगी। तो आप इस आधार पर कह सकते हैं कि न्यूनतम दूरी को उपसौर कहा जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? ये ऑप्शन दिया हुआ है पृथ्वी तथा सूर्य, पृथ्वी तथा सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा, पृथ्वी बृहस्पति तथा सूर्य, चंद्रमा तथा सूर्य। तो देखिए, आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा पृथ्वी तथा सूर्य। एक्सप्लेनेशन इसका देख लेते हैं हम लोग कि पृथ्वी से सूर्य की औसतन दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। जो पृथ्वी से सूर्य की दूरी है, मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी हो गई और ये आपका सूर्य हो गया, तो इसकी जो औसत दूरी है उसी को कहते हैं एकक, खगोलीय एकक कहा जाता है। पृथ्वी का भ्रमण जो होता है वो, इसका भ्रमण होता है अंडाकार टाइप का होता है। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जो पृथ्वी चक्कर लगाती है इस तरीके से चक्कर लगाती है, अंडाकार। अंडा तो सभी लोग देखे होंगे, जिसके कारण पृथ्वी से सूर्य की दूरी हमेशा बदलती रहती है। क्योंकि अगर इस जगह पे सूर्य होगा और इस जगह पे सूर्य होगा तो इन दोनों में जो है डिस्टेंस तो होगा ही, अंतर होगा ही, ठीक है। बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चन की तरफ। ये सेट 3 का अंतिम प्रश्न है। मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? मध्य रात्रि में जो सूर्य निकलता है कहीं कहीं किसी देश में, तो उसका क्या अर्थ होता है? शांत प्रकाश, उदीयमान सूर्य, बहुत चमकता चंद्रमा, सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना, ठीक है। क्योंकि देखिए, सूर्य जो है, सूर्य का चक्कर पृथ्वी 365 दिन में लगाती है ना। तो
ये आपका सही जवाब हो जाएगा। और आज मैंने सेट 3 का 10 क्वेश्चन फिर से ख़त्म कर दिया। कुल टोटल हम लोगों ने 30 प्रश्न सॉल्व किया। ऐसे ही सौरमंडल से जितनी भी क्वेश्चन बनेंगे मैं बना करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। और आप लोगों से गुजारिश है कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग कमेंट किया करें, और जो भी टॉपिक आप लोगों को चाहिए वो उस टॉपिक को कमेंट में आप लोग लिख करके बता दिया कीजिए, मैं उस टॉपिक को बना करके वीडियो बना दूंगा उस पर। ठीक है, तो मिलते हैं सेट 4 अगले वीडियो में लेकर के। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।